बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के पाठक ने और बड़ा फैसला लिया है, जिस पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। के पाठक ने दो नेताओं पर सख्ती बढ़ती वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, शिक्षकों और शिक्षक नेताओं को लेकर भी नए सिरे से फरमान जारी कर दिया गया, जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी लगा दी गई है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सामने आया है। एमएलसी संजय कुमार सिंह के पेंशन पर के पाठक ने रोक लगा दी है। संजय कुमार सिंह सीपीआई से विधान पार्षद हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षक संघ फुटाब के महासचिव भी हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बीआरए के रजिस्ट्रार को कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। साथ ही फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा पर भी कार्रवाई की गई है। कन्हैया के वेतन और पेंशन दोनों पर रोक लगा दी गई है। दोनों ने ही विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देशों का विरोध किया था। के पाठक की सख्ती से नाराज एमएलसी संजय सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर धरना देंगे। संजय सिंह ने कहा है कि के पाठक मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। यूनिवर्सिटी एक्ट का शिक्षा विभाग पालन नहीं कर रहा। शिक्षकों और एमएलसी संजय सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने के पाठक पर हमला बोला है। नवल किशोर यादव कहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं है और इसका खामियाजा सीएम तक को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नीतीश कुमार की स्थिति वही हो जाएगी जब यात्रा कर रहे थे और लड़कियों के दुपट्टा छिनवा रहे थे, दुपट्टा दिखलाती थी, वही स्थिति में खड़ा कर देंगे। वैसे के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार एक्शन मोड में है। विभाग की ओर से टीचर्स और शिक्षक नेताओं को साफ निर्देश जारी किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि वो मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों में अनर्गल बयान देंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। के पाठक ने शिक्षकों और शिक्षक नेताओं पर मीडिया, सोशल मीडिया में बयान देने पर रोक लगाई है। अनर्गल बयान देने पर सख्त कार्रवाई की बात की गई है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में संघ बनाने पर रोक लगाई गई है। संघ का कोई सदस्य नहीं बनेगा। संघ बनाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर तौर पर आए दिन अपने आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले के पाठक के इस फैसले पर भी खूब सियासत हो रही है। हालांकि के पाठक लगातार सख्ती शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए ही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एमएलसी संजय सिंह की पेंशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। सीपीएम विधायक अजय कुमार ने इसे के पाठक की तानाशाही बताते हुए संजय सिंह के खिलाफ इसे तुगलकी फरमान बता दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसमें हस्तक्षेप कर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। श्री संजय जी जो है वो तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी है। उनका जो है पेंशन को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा रोक लगा दी गई है। मैं समझता हूं कि ये तानाशाही है और रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि उनका कहना है कि शिक्षक संगठन का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं निश्चित तौर पर सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी इस पर गौर करेंगे और इस तरह के तुगलकी प्रमाण पर अंकुश लगाएंगे। एमएलसी संजय सिंह की पेंशन रोकने की के पाठक के आदेश पर जिस तरह से सीपीएम विधायक अजय कुमार ने के पाठक पर तानाशाही का आरोप लगाया है, उसको लेकर जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने अजय कुमार पर जमकर भड़ास निकाली है और साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकार को किसी पॉलिसी से नाराजगी है तो उसे लेकर मुख्यमंत्री से बात कीजिए, उचित फोरम पर अपनी बात रखिए, लेकिन सड़क पर अगर कोई सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा तो जेडीयू उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार में साथ रहना है या नहीं, सीपीएम ये तय कर ले। महागठबंधन के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है तो उनको मुखिया से बात करनी चाहिए। आपने जिस नेता को मुखिया बनाया उनसे बात कीजिए। अगर सड़क पे आप उंगलियां उठाएंगे हमारे नेता के ऊपर, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम समझौते करके सरकार चलाने वाले नहीं हैं, हम झुक करके सरकार चलाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है कि उन्होंने किसी भी कीमत पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कभी दबाव में राजनीति नहीं की है और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको कोई अगर परेशानी है तो नेता से बात कीजिए, आप पॉलिसी पे बात कीजिए। इस तरह की हरकत कीजिएगा, हम लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। तो एक तरीके से उन्होंने तो चेतावनी दे दी और कहा कि यहाँ पे अधिकारियों की मनमानी चल रही है।
अधिकारियों की मनमानी चल रही है, पॉलिसी में गड़बड़ी है, उसके लिए डिजिग्नेटेड प्लेस है, डिजिग्नेटेड लोग हैं, वहां जाकर के आप बात कीजिए। सड़क पे आप अगर हमारे नेता पे, महागठबंधन के नेता पे, नीतीश कुमार पे उंगली उठाएंगे, उनकी पॉलिसीज पे उंगली उठाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की उंगली उठाने वालों को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। साफ बात है कि अगर आप नेता मानते हैं तो नेता के फैसले को मानिए, और कोई बात है तो नेता से बात कीजिए, नहीं मानते तो आप तय कीजिए, आप अपना रास्ता तय कीजिए, ऐसे थोड़ी होगा। शिक्षा विभाग की ओर से तिरहुत शिक्षक निर्वाचन से मिलते डॉक्टर संजय कुमार सिंह की पेंशन रोकने के आदेश पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर शिक्षा विभाग लगातार ऐसे आदेश जारी कर रहा है जिनसे स्कूली शिक्षक ही नहीं, कॉलेज विश्वविद्यालय के शिक्षकों तक के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन की विकल्प है। तो ये पोस्ट सामने आया सुशील मोदी का, जिसमें नीतीश पर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। सीएम की सहमति से पेंशन पर रोक लगे, इस बात का जिक्र अपने पोस्ट में किया है। सुशील मोदी ने शिक्षा विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि इस तानाशाही के खिलाफ आंदोलन ही विकल्प है। और चलिए ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस लौटते हैं।